अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटे आपका क्वेश्चन है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इनको क्या करना है आपने सॉल्व। अब लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वो सिंपल होती थी x माइनस टू इक्वल टू 6, तो 2 उधर जाकर प्लस हो गया 8 आंसर। अब यहाँ क्या है कि जब आपने मॉड में से वैल्यू निकालनी है तो वो प्लस और माइनस दोनों होंगी। तो बस ये इतना सा डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटे आपका फर्स्ट पार्ट है। अब जब ये मॉड साइन खत्म होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 6। अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये दो कंडीशन बन जाएगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस इधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, आपकी मौज है। तो बेटे मैंने ऐसे लिखा। अब एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा ये माइनस की वैल्यू। अब यहाँ आर आप लिख लें, चाहे आप इस तरह लाइन लगा लें, ठीक है, चाहे आप कामा लगा लें, वो आपकी मर्जी है। अब x माइनस टू इक्वल टू 6, तो माइनस टू इधर आगे प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब यहाँ देखें माइनस है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो अंदरले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये 6 वैसे ही। अब माइनस एक्स प्लस टू तो जाके माइनस हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू ये 4 आ गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये एक्स हो गया, ये -4 हो गया, क्योंकि मुझे वैल्यू एक्स की चाहिए, माइनस एक्स की नहीं चाहिए। तो ये -4 आ गई। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, 8 और -4। तो ये मेरा क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। तो बेटे क्वेश्चन था आपका सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। तो सॉल्व हमने कर लिया, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या है, 8 और -4। तो ये आपका 8 है और दूसरा है -4। तो ये बेटे आपका आ गया -4। तो बस यही काम आपने करना था, नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें। ये एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो बेटे ऑन दी सेम लाइन प्लस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो प्लस होगा तो 2x प्लस 1 है, तो प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो 2x इक्वल टू 6 आ गया। तो x 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, 3। अब ये माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। तो बेटे ये प्लस 2x है, ये माइनस हो गया, ये प्लस 1 है, ये माइनस हो गया। दोनों प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के 7 वैसे ही। अब -2x -1 उधर जाके +1 हो गया, 7 और 1 क्या हो गए। तो यहाँ बेटे आ जाएगा 8। अब -2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड हो गया, आ जाएगा -4। तो बेटे सोल्यूशन सेट मेरा आ गया 3 और -4। ये बेटे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करूंगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो दो नंबर है मेरे पास, एक 3 और एक -4। तो ये बेटे आपका आ गया 3 और ये आ गया -4। तो ये बेटे मैंने नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बेटे ये रकम दी हुई है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब -9 है, इधर आगे क्या हो गया, +9। दोनों को ऐड किया, क्या आ गया 12। अब 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, आंसर क्या बन जाएगा 3। एक्स की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 3। अब यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाहर माइनस है, तो अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये 3 वैसे ही। अब ये +9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -9। तो 3 -9 क्या बन गया, -6। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो x के साथ क्या है, -4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो माइनस माइनस से काट हो जाएगा, तो 3/2 आ गया।
तो ये बेटे मैंने लिख लिया 3/2, तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया 3/2 और 3, ये दो वैल्यूज। अब इनको मैंने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक वैल्यू है 3, तो ये बेटे 3 आ गया। उसके बाद 3/2, अब जब ऊपर नंबर बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 वन 2, तो ये बेटे बन गया 1/2, ये चीज। अब इसका मतलब है कि 1 तक तो हम ऐसे ही मूव करेंगे, 0 से लेके +1 है ना, तो 0 से लेके ये आ गया +1। अब +1 के बाद वाला जो नंबर है उसका क्या लेंगे, हाफ। 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि 1 तक आके उसके जो बाद वाला नंबर है उसका क्या करेंगे, हाफ, ये दरमियान। ठीक है, फिर देखें 0 से लेके 1 तक, ये 1 हो गया पूरा, उसके बाद क्या है, हाफ। तो 1 के बाद 1 और 2 के दरमियान ये, तो ये इसका क्या हो गया, हाफ, 1 प्लस हाफ। तो ये यहाँ आप इसको क्या करेंगे, तो ये बेटे आ गया 1/2, ये चीज। 1/2 लिख लें या 3/2 लिख लें, एक ही बात है। पार्ट नंबर 4 देखें, ये क्वेश्चन है आपका, तो प्लस माइनस ऑन दी सेम लाइन, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। उसके बाद ये बेटे 7 क्या है, प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 - 7 क्या आ गया, -6। अब -2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 3 आर 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3। अब बेटे ये माइनस वाला है, तो माइनस है बाहर, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये -7, ये +2x आ गया इक्वल टू 1। अब -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7। 2x इक्वल टू 1 + 7 क्या हो गया, 8। अब 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया 4। तो बेटे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। 3 और 4, ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। तो ये मेरा क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। अब ये दो नंबर मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये नंबर लाइन है, तो एक है 3 और दूसरा है बेटे 4। तो ये दोनों को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। काम इसमें भी आपने वही करना है, चेंज क्या आई है कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन थी, अब यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड इनइक्वालिटीज। यहाँ इक्वेशन थी, यहाँ इनइक्वालिटीज हैं। काम आपने फिर वही करना है, इनको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे सोल्यूशन जो आएगा उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वही आपने काम स्टार्ट में पहला स्टेप क्या करना है, इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे, ये वैसे ही। अब प्लस, तो 5x + 8 ≤ 3 आ गया, तो माइनस के साथ ये चीज आ गई। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेटे +8 है, उधर जाके -8 हो गया, तो 5x, 3 - 8 क्या बन गया, -5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1। अब इधर आ जाए, आपको पता है कि जब इनइक्वालिटी की बात हो तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, या डिवाइड करें माइनस के किसी नंबर से दोनों साइड पे, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब -1 कह लें इसको। अब इधर भी -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये +1 हो गया, खत्म हो गया, तो ये चीज रह गई। तो ये क्या हो गया, -3। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो लेस देन इक्वल था, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल। अब +8 है, उधर जाके हो जाएगा -8, तो ऐड किया तो -11 आ गया। अब 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऊपर नंबर बड़ा हो तो नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, तो बेटे ये बन गया 2 1/5, -7 वैसे ही। तो बेटे ये दो मेरी वैल्यूज आ गई। अब इसका क्या लिखूंगा, सोल्यूशन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लिखा कैसे है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं इसको। एक है -1,
ये देखें बेटे, एक -1 है, -1 के ऊपर मैंने सर्कल ड्रा किया और उसको क्या कर दिया, फिल। क्यों? -1 जो है, x क्या है, लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 से x की वैल्यू क्या है, छोटी है या बराबर है, यानी कि ये नंबर भी शामिल है, इसलिए इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। दूसरा है -2 1/5, तो ये देखें -1 -2 हो गया। उसके बाद वाला जो नंबर है -2 के बाद वाला, उसको क्या करूंगा, उसके 5 पार्ट्स करूंगा और पहले को ऊपर उठा लूंगा, -2, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। और जो पहला है ये मेरा क्या बन गया, यहाँ तक देखें -1, ये -2 के बाद ये क्या हो गया मेरा 1/5, क्योंकि टोटल में 5 पार्ट्स किए, तो उसमें जो पहला है ये मेरा क्या बन जाएगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5, ठीक है ना। तो ये जो है ये मेरा क्या बनेगा 1/5, तो -2 एंड 1/5 क्या बन गया, -2 1/5। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, फिल करूंगा। फिल क्यों करूंगा, ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि x की वैल्यू इससे बड़ी है या इसके बराबर है, यानी कि ये भी शामिल है, इक्वालिटी साइन का मतलब है ये भी शामिल है। तो ये जो चीज है ये मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। तो बेटे इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वो नंबर है -1 से लेके, या यूं कह लें कि -2/1/5 से लेके -1 तक। -1 भी शामिल है, ये भी शामिल है, और इनके दरमियान सारे नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बेटे ये मैंने कैसे लिखा है, ये चीज मैं वो आपको बता दूं। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5 है, या मैं कह लूं -2 1/5 लेस देन इक्वल टू x है, ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, बात एक ही है। तो अब -2 1/5 लेस देन इक्वल टू x, ये चीज आ गई। x जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, -1 के, यानी कि x जो है इन दोनों के क्या है, दरमियान में है, यानी कि x की रेंज यहां से लेके यहां तक है। तो ये मैंने इस अंदाज में लिख दिया कि -1/2 जो है ये x से क्या है, लेस देन इक्वल, और x जो है ये लेस देन इक्वल टू है -1 के। तो ये था बेटे मेरा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ कहता है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी हो, वो 0 से छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बेटे यही मैंने लिखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो लेस देन 0 इज नॉट नॉट पॉसिबल, कि ये जो है ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये लेस देन 0 है, सो दैट। तो एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है कि ये 0 के क्या है, इक्वल। तो बेटे इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस उसी तरह इक्वल टू 0। तो 4x - 12, ठीक है ना, 0 प्लस हो माइनस हो 0 रहता है, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। अब -12 है, उधर आगे आ जाएगा +12, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 3। तो बेटे इस 3 को क्या करूंगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये नंबर लाइन है, तो ये आपका क्या बन गया, 3। तो ये था बेटे मेरा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें। बेटे ये पार्ट नंबर 3 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेटर देन 0। अब प्लस माइनस इसके साथ लगाया, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो -4x है, इधर आगे क्या हो गया, +4x। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये जो वैल्यू है ये x क्या है, बड़ी। अब दूसरी साइड पे आ जाए, माइनस है बाहर, तो क्या करेंगे, माइनस खत्म करेंगे, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -1 से, इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा 3 - 4x। तो इन क्वालिटी साइन क्या हो जाएगा मेरा, चेंज, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। -1 से मल्टीप्लाई करके फिर सुने, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये -1 था, ये क्या हो गया, +1। अब इसके साथ कुछ नहीं मतलब है, इसको -1 समझे, तो -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो क्या आंसर आ गया, +1। तो बेटे ये 1 आ गया प्लस का, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, तो ये वैसे ही रहेगा। तो इधर जो है 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा, और ये इनइक्वालिटी साइन जो ग्रेटर था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेस देन में। अब -4x है, इधर आके क्या हो गया, +4x। अब 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3/4 लेस देन x। तो पहले बेटे 3/4 जो है इसको नंबर लाइन पे देखते हैं किधर है। तो बेटे 3/4 जो है ये क्या है, पॉजिटिव। तो 0 से लेके 1 तक पार्ट करेंगे 4, 1
2 3 और ये 4। तो 3/4 1 2 3, तो ये 3 है, तो ये क्या बन गया 3/4। अब यहाँ बेटे मैंने क्या किया, सर्कल ड्रा किया, ये मेरा पॉइंट क्या है 3/4। फिर देखें 0 से लेके ये 1 है, 1 के मैंने कितने पार्ट किए 1 2 3 और 4, क्योंकि नीचे क्या है 4 और जो ऊपर नंबर है वो क्या है 3, तो 3 वाले को मैंने ऊपर उठा दिया 1 2 और 3, तो ये मेरा क्या बन गया 3/4। यानी कि पहले के मैंने 4 पार्ट करके तीसरे को ऊपर उठा दिया, ये क्या है 3/4। पहला 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, ये 4/4 मतलब 1। तो ये बेटे मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है, जो मेरी वैल्यू आई है। अब दो कंडीशन आई हैं, तो बेटे इसको ऐसे समझ लें कि ये इससे बड़ा है या x जो है ये क्या है इससे छोटा है, ये इससे छोटा है या x इससे क्या है बड़ा है। x की वैल्यू क्या है इससे छोटी, तो छोटी का मतलब है इधर को सारी की सारी, x की वैल्यू इससे बड़ी है। ये चीज बेटे x की वैल्यू क्या है इससे छोटी, तो छोटी से मतलब है इधर को सारी की सारी, x की वैल्यू इससे बड़ी है मतलब इससे आगे की तरफ सारी, यानी कि इसको छोड़ के इधर वाली भी सारी और इधर वाली भी सारी, हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4, ये तो बाउंड्री पॉइंट है ना, ये तो सोल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। और 3/4 क्योंकि हमारे पास क्या है इक्वालिटी साइन नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं, यूनियन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज, यानी इस नंबर को छोड़ के इधर वाले भी सारे नंबर और इधर वाले भी सारे नंबर मेरा क्या है सोल्यूशन है। बात समझ आ गई, ये मेरा क्या आ गया सोल्यूशन। तो ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें, तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मॉड वैल्यू है इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, पहले उनको ख़त्म करेंगे फिर मॉड को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 है, इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ ये चीज़ आ गई -2 और ये, तो -3 और 1, -1 क्या हो गया -4। अब -2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट गया, 2 2 4, तो ये +2 आ गया। अब बेटे ये चीज़ बन गई, अब इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जब इसको खत्म करेंगे मॉड वैल्यू को, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो बेटे 3/2x -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो ऐड करेंगे 7 आ गया, तो 3/2x < 7। अब x < 3/2 है, इधर इधर आके क्या आ जाएगा 2/3, उलट हो जाएगा, तो 7 2 14 और नीचे 3 वैसे ही आ गया, ऊपर बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो आ गया 4 2/3। अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस खत्म करेंगे, यानी कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और इसके साथ क्या आ जाएगा -2, और ये इनक्वालिटी साइन चेंज हो गई, लेस देन है, तो ये क्या बन जाएगा ग्रेटर, क्योंकि माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों तरफ, तो इनक्वालिटी साइन क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है, तो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब बेटे 3/2x -5 उधर जाकर +5 हो गया, तो 5 में से 2 निकाला तो क्या आ गया 3। अब 3/2 है, इधर आगे 2/3 हो गया, तो 3 3 से कट हो गया। तो मैंने यहाँ इस तरह किया कि 3 2 6, 3 वैसे नीचे, तो चाहे आप यहाँ ही कट करके 2 लिख लें, यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आया, नीचे 3, तो कट के क्या आ गया 2। इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, एक ही बात है। तो वैल्यू क्या मिल गई मुझे x की 2, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये कि x की वैल्यू जो है इससे क्या है छोटी है और इससे क्या है बड़ी है, यानी कि x क्या है इन दोनों के दरमियान, यानी x इससे क्या है बड़ा, तो या दूसरे लफ्जों में मैं लिख सकता हूँ 2 < x, तो 2 x < 4 2/3। 2 जो है वो x से क्या है लेस है, और x जो है वो इससे क्या है लेस है, x दरमियान में आ गया, तो ये दो वैल्यूज आ गई, इनके दरमियान क्या है x की वैल्यू। तो ये बेटे मेरा सोल्यूशन आ गया, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, 2 4 2/3 जो दो वैल्यू हैं। अब दोनों के गिर्द मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई है छोटी, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर खुद शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है इक्वालिटी साइन नहीं है दोनों में, ठीक है। अगर क्वालिटी साइन हो तो नंबर शामिल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो छोटी ब्रैकेट लगाइए, मतलब ये दो नंबर शामिल नहीं है और इनके दरमियान वाले जो नंबर हैं सारे वो सारे शामिल हैं। अब ये नंबर लाइन ड्रा की, तो एक है बेटे 2,
दूसरा है 4/2/3। तो ये बेटे 4 है, तो 4 के बाद वाला जो नंबर है उसके 3 पार्ट्स करेंगे, 1, 2 और 3। तो 2/3 का मतलब है कि 3 पार्ट जो किए हैं इसमें से जो दूसरा है उसको क्या करेंगे, ऊपर उठा लेंगे, तो ये बन गया 4/2/3। तो अब इनके दरमियान वाले सारे नंबर, अब इनको मैंने फिल नहीं किया क्योंकि ये दो नंबर खुद ही शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले सारे नंबर, तो ये बेटे मैंने इनको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ भी आप इसको ऐसे करके ना, यहाँ सर्कल लगा के, यहाँ भी एक सर्कल लगा के, तो दरमियान में लाइन ये जो है ऐसे भी खींच सकते हैं, उस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। तो बाद टीचर जो है यहाँ ही सर्कल लगा देते हैं और ये लाइन जो है ना ऊपर उसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि वाज़ेह नज़र आए। तो आप उस तरह कर लें या इस तरह कर लें, बात एक ही है। पार्ट नंबर 5 देखें बेटे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्लस माइनस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो बेटे -2 इधर आके +2 हो गया, दोनों को ऐड किया 14 हो गया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 14/3 है तो डिवाइड करके ये चीज़ आ गई, 3 4 12, तो 2 बच गया ओवर 3। अब यहाँ माइनस है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, माइनस खत्म किया, तो ये इनइक्वालिटी साइन जो था लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस खत्म हो गया तो इसके साथ माइनस आ गया। अब -2 है, इधर आके +2 हो गया, तो -12 + 2 क्या आ गया, -10। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर बड़ा नंबर है, डिवाइड किया तो ये चीज़ आ गई। अब बेटे इसका क्या लिखूंगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, -3 1/3 और 4 2/3। इनके गिर्द बेटे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर खुद भी शामिल हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी साइन है दोनों में, तो ये नंबर खुद भी शामिल हैं और इनके दरमियान वाले भी सारे। इस तरह भी इसका सोल्यूशन लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। पहले आप छोटी वैल्यू लिखें, माइनस वाली पता है आपको छोटी होती है, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू ये बड़ा नंबर लिख लें 4/2/3। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। अब नंबर लाइन पे क्या करना है, ड्रा करना है। तो ये क्या है, 4/2/3, तो ये बेटे आपका 4 है, ये 4 है, 4 के बाद क्या है 2/3, तो 1 2 और ये 3, तो ये आपका क्या बन गया 2/3, 4 और 2/3। 3 पार्ट किए, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, यानी कि ये 5 हो गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। तो 2/3 ये हो गया। तो मैं इसको नीचे की तरफ, ऊपर इसको सर्कल कर लें या नीचे कर लें, एक बात है। तो ये चीज़ है, एक ये मेरा पॉइंट आ गया, इसको मैं फिल करूंगा क्योंकि क्वालिटी साइन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, -3 1/3, तो ये बेटे -3 ये है, इसके -3 के बाद क्या है 1/3, -3 के बाद 1 2 और ये 3, तो ये क्या है, -3 के बाद 1, तो ये 1/3 हो गया, -3 + 1/3, तो क्या बन गया, -3 1/3। तो ये मेरा नंबर यहाँ आ गया। अब इसको भी मैं फिल करूंगा क्योंकि इसके साथ भी क्वालिटी साइन है, यानी कि ये दोनों नंबर और इनके दरमियान वाले सारे नंबर। तो ये मैंने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मुन्ना ये पार्ट नंबर 6 है आपका, प्लस माइनस, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो +1 है, इधर आगे -1 हो गया, तो 5 - 1 4 आ गया। अब क्या किया, -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या हो गया, लेस देन। तो ये डिवाइड होके क्या आ गया, 2 2 ज़ार 4, तो x लेस देन माइनस है 2। तो बेटे एक ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन। दूसरा माइनस के लिहाज से देखते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 2x ग्रेटर देन लेस देन हो गया, तो -5 हो गया। अब -2x 1 है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो ये -6 हो गया। अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, -2 से डिवाइड करूंगा, तो ये लेस देन साइन जो है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया क्या आ गया 3। तो बेटे एक ये सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन मैं इसका लिखता हूँ, पहले नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो बेटे पहला क्या है, -2 से छोटे नंबर मेरे, तो ये -2 है, इसके ऊपर मैंने क्या ड्रा किया, सर्कल। अब इसको मैंने फिल नहीं करना क्योंकि क्या है, लेस देन इक्वल, इक्वालिटी साइन नहीं है, मतलब ये खुद ही शामिल नहीं है, इसके छोटे सारे ये। दूसरा है x ग्रेटर देन 3, तो ये बेटे ये 3 है, तो इसको भी मैंने फिल नहीं किया क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है, तो इससे बड़े सारे, यानी कि ये दरमियान वाले नहीं है, ये नंबर और इनके दरमियान वाले, और ये लेफ्ट और राइट वाले सारे हैं। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो बेटे ये है -2 और इधर को क्या है, -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी, -2 से -इन्फिनिटी। एक तो बेटे ये पार्ट हो गया इधर वाला मेरा,
ठीक है, -2 टू -∞ सारे नंबर, और ये दोनों खुद शामिल नहीं है, यानी -2 भी शामिल नहीं है, ये तो वैसे बाउंड्री नंबर है ना, तो ये शामिल नहीं है, बाउंड्री शामिल नहीं होती, बाउंड्री तक नंबर शामिल होते हैं। तो बेटे एक ये चीज़ आ गई यूनियन। अब ये 3 और 3 से बड़े, 3 नहीं है, 3 से बड़े सारे, तो 3 टू इन्फिनिटी, यानी कि 3 भी शामिल नहीं और ये बाउंड्री है इधर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और इस नंबर के दरमियान वाले सारे नंबर 3 टू इन्फिनिटी। तो ये बेटे मेरा क्या आ गया सोल्यूशन, और ये मैंने इसको क्या कर दिया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये थी बेटे एक्सरसाइज आपकी 4.2। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।